पास नहीं जाओगी। मेरे ना जाने से उनका दिमाग उसी सोच पे उबलता रहेगा मम्मा। इसलिए मुझे उनके दिमाग से ये सोच निकालने के लिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब कौन सी बात रह गई है? कौन सी नहीं, वो जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मोम, जब से हम इस कमरे में आए हैं हमने अपनी कोई बात नहीं की, सिर्फ फरी को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि मैंने तुम्हें आइसक्रीम से लेकर घर ड्रॉप होने तक एक एक बात बता दी है। तुम्हें मुझ में यकीन क्यों नहीं आ रहा? एक बात तो बताओ कि औरतें इतनी शकी क्यों होती हैं? क्योंकि मर्दों के रवैये में तब्दीली उन्हें शक करने पर मजबूर करती है। एक जैसा मौसम तो कभी नहीं रहता निम्न, फिर रवैया ऐसा कैसे रह सकता? मौसमों के बहाने बदलने वाले बेवफा होते हैं रेहान। मगर मोहब्बत की राहों में मरने का ऐद करने वाले कभी बेवफा नहीं होते। वफा और बेवफा होने में सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा होता है रेहान। मगर मैं अपनी मोहब्बत की किताब में इस लफ्ज का इजाफा कभी नहीं होने दूंगा। इस बात पर बेट लगा लो मेरे साथ, लूडो की गेम लगाकर। गुड आइडिया, ले आओ। लाओ मुझे दो। लेकिन इस शर्त में खेलना तो मेरे साथ ही होगा। वाह, शर्त हमारी और खेले तुम्हारे साथ। अरे हार जीत हमें होनी है ना। और मैं? तुम रेफरी बन जाओ। भैया। अच्छा, मेरी ग्रीन। मेरी येलो। आखिर बहार को बदलने वाला ही रंग पसंद किया ना तुमने। आपने तो मुझे हर तरफ से फंसा दिया। इधर से चलूं तो तब भी मात है, उधर से चलूं फिर भी। हशमत मियाँ, किसी भी गेम को जीतने के लिए दिमाग को पहली चाल से भी पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब बस करते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों आज किसी भी खेल को खेलने के लिए दिल ही नहीं चाह रहा। मगर आप तो जीत रही हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो बोर होना शुरू हो गई। लोग हारने पर बोर होते हैं, मगर आप जीतने पर क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई और ही खेल चल रहा है और उस खेल को जीतने के लिए अभी से हमारे दिमाग में सोचना शुरू कर दिया है। यह भी तो हो सकता है जिसके साथ आप खेल खेलना चाहती हैं उसने पहले से सोचना शुरू कर दिया हो। सोचा होगा, जरूर सोचा होगा उसने, लेकिन नए और पुराने खिलाड़ी में तजुर्बे का फर्क तो हर। अच्छा चलो तैयार हो जाओ और किचन में आओ मेरे साथ। यस मॉम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी। क्यों, मेहमान चले गए? मेहमान? कौन से मेहमान? भाई वो हशमत भाई आए हुए थे अपनी बेटी की तारीख पक्की करने के लिए। है मम्मा, मुझे तो पता ही नहीं। कमाल है, इतना बड़ा ड्रामा हुआ और तुम्हें पता ही नहीं। वो एक्चुअली मम्मा, वो आज काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी फाइन। बेटा, जब दो लोग बैठे हों तो एक को मुखातिब करके सलाम नहीं करते? हाँ जी, वो वैसे कहाँ थे तुम? मैं मॉम एक मीटिंग थी वहाँ पर था। मीटिंग? मगर मैं तो समझी थी कि तुम बहू को लेकर डॉक्टर के पास गए हो। रूही तो घर पर है। मगर मुझे तो नज़र नहीं आई। शायद अपने कमरे में सो रही होगी, सुस्ती की मारी। जी मैं देखता हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। हेलो, उठ गई आप? शुक्र। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। नहीं, पहले मुझे जाने दो। अच्छा मामा बताएं ना, उधर क्या हुआ? होना क्या है बेटा, बात जब बहस बनने लगी तो मैंने इजाजत ली और निकल आई।
मम्मा आपको वहाँ रहना चाहिए था। इंसान कोई मशवरा ही दे देता है। बेटा जी, मुख्तार मशवरे देती है, लेती नहीं। वैसे हशमत की बेटी भी आसमान से तारे तोड़ने के दावे करने वालों में से है। कोई बात हुई है क्या? ओ कुछ ना पूछो बेटा, कुछ ना पूछो। आज मुख्तार को उसकी टक्कर की बहू से सामना करने का मौका मिला है। फिर तो आपकी फ्रेंड को ठीक कर देगी उनकी बहू। जिन्हें बिगड़ने की आदत पड़ जाए बेटा, सुधार फिर उनके बस में नहीं होता। हेलो, चाय अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। मैंने खुद बनाई थी। बल्कि बेटा, जी बाबा। चलो निमो को बुलाओ, रात काफी हो गई। जी। तुम रुको, मैं बुलाता हूँ। अच्छा। लगता है तुम्हारी बेटी को खिदमत करवाने वाला नहीं, बल्कि खिदमत करने वाला शौहर मिल गया है। मोहब्बत में एक दूसरे के काम आने में कोई बुराई नहीं है खाला जान। मौसम काफ़ी खुश्क हो रहा है हशमत मियाँ। हाँ जी। ऐसे मौसम में सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वरना खुश्क मौसम के असरात सेहत ख़राब कर देते हैं। एक आध बारिश होने की देर है खाला जान, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप आराम करें, हम चले जाएंगे। अरे हशमत मियाँ, हमें भी तो खुश्क मौसम का मज़ा लेने दीजिए। एक बारिश हो गई तो ये मौसम तो नहीं रहेगा। क्यों बिल्किस, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान। और वैसे भी ऐसे मौसम बार बार थोड़ी ना आते हैं। आइए निम्रा के आने तक टहलते हैं। जी जी। व्हाई नॉट? जीतोगे तो तुम नहीं। भैया नहीं जीता। तुम नहीं जीतोगे, बस तुम ही नहीं जीती। अरे वाह, लड्डू खेले जा रही है। अरे भाभी प्लीज एक मिनट चुप कर दें आप। अरे गेम खत्म होने वाली है ना। नहीं मगर गेम शुरू कर दो, खत्म ही कर दे। मैं भी खेलूंगी। चलो शुरू पापा भी ये क्या किया आपने? मैं जीतने वाला था। चलो भी निम्रा, अंकल बुला रहे हैं। जी। लो, अभी तो मैं आई और ये जाने भी लगी। कोई बात नहीं, आप लोग कल हमारे घर आ तो रहे हैं, हम लोग इकट्ठे खेलेंगे। ठीक है, वहाँ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ओके ओके, ये सब तो कल की बात है। फिलहाल आज तो इसे जाने दो, मामा भी बाहर इंतजार कर रही हैं। चलो जल्दी चलो। कहानी में कौन जीता, किसने किस पर क्या चाल चली, और कौन अपनी ही चाल पे मात खा गया, इसका किससे पता लगा? बाबू मियाँ से? नहीं नहीं, वो तो बताते बताते सुबह कर देंगे। हाँ, सिद्रा से पूछती हूँ। यस। तुम्हारी लिखाई तो मुझसे भी पूरी है। ये लो। सारा कुछ लिख दे, जो जो मैंने बोला था। हाँ हाँ, जो जो तुमने बोला वो सब लिख दिया। मैं तो वैसे और भी बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। लाओ वो भी लिख दूँ। नहीं नहीं, पागल हो गई हो। अरे आप, मैं आता हूँ। अगर खाना खाना है तो लगा दूँ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं। सुना है कुछ मेहमान आए थे? जी। वैसे तुम खाना ना बहुत मजे का बनाती हो। कहें तो आपको भी सिखा दूँ। अरे नहीं नहीं, तुम हो ना। सिद्रा जी। तुम्हारे पेट में कुछ दर्द वगैरह नहीं हो रहा? नहीं तो क्यों, आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, मैंने सुना है कि अगर औरतों के पास बातें जमा हो जाए और वो जब तक किसी को बता न ले तो उन्हें सुकून नहीं मिलता।
मैंने भी सुना है कि कुछ औरतें जब तक कुछ बातें, मेरा मतलब चुगली भी कहते हैं, सुनना नहीं उनके मन को चैन नहीं मिलता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि ऐसी औरत भी हो। वैसे मुझे पता चल गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। मेरा मतलब है कुछ तलखी बलखी। नहीं, ऐसी तो कुछ ख़ास नहीं। जो तुम्हारी नज़र में आम है वो तुम बताओगे मुझे? मैं ज़रा खाना खा लूँ और साथ साथ बता भी देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या बात है? वो बातें जो मैं करना चाहता हूँ। ऐनक पकड़ाओ मेरी। अभी लाया। रहने दे मामू, जितने देर में आप ऐनक लाएंगे मैं ज़ुबानी बता देती हूँ। मगर तुम्हें तो वो बातें पता ही नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं वहाँ नहीं थी तो क्या हुआ, मगर इल्म तो सारी बातों के रखती हूँ। आखिर मैं बहू किसकी हूँ? ये तुम आपस में किस बहस में पड़ गए? ये बहस नहीं है मम्मी जी, ये तो दिल की बड़ास है मम्मी जी, दिल की बड़ास। कहना क्या चाह रही हो तुम? अब देखिए ना मम्मी जी, 2 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए। आज तक आपके सामने बात करनी तो दूर की बात है, कभी आंख उठाकर भी आपकी तरफ नहीं देखा। तुम वो बात करो जो करना चाह रही हो इस वक्त। वही तो कर रही हूँ मम्मी जी। जब तक अदब की मिसाल नहीं दूंगी तो बेअदबी का कैसे पता चलेगा? क्यों मामू? हाँ, मैंने जब ये सुना कि हमारे होने वाली देवरानी साहब अब आपके सामने बेबाकी से बोल पड़ी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमें भी नहीं लगा। तो फिर क्यों ना इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए? ऐसे ही मशवरा दे रहा था। तुम्हारा मशवरा अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा तुम्हारे ज़हन की तरह। और हम बड़े फैसले करते हैं, हैरान कर देने वाले। और जो फैसला अब हम करेंगे वो उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। कौन सा फैसला करने वाली हैं आप मम्मी जी? फैसलों का वक्त होता है बहू, और बेवक्त किए गए फैसले बेमानी हो जाते हैं। और हम वक्त से पहले बात करके अपने बात के वजन को कम नहीं करना चाहते। और कुछ? नहीं तो आ रहा हूँ। बहू, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मैं तो सोच रही थी कि आपको थोड़ा सा दबा लूँ, थकी होंगी ना? फिर कभी तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। अभी तुम जाओ। जी। हाँ, सो गई थी क्या? जरा आँख लग गई थी। इस उम्र में भी आंख लगती है तुम्हारी क्या? यार, मैं नींद की बात कर रही हूँ जो हर उम्र में आ जाती है। मगर मेरी नींद तो मेरे फैसले की भेंट चढ़ गई। क्यों? फिर कोई बात हुई है क्या? सुबह करेंगे बात। इस वक्त तुम नींद में हो, मेरी बात अच्छी तरह सुन नहीं सकोगी, समझना तो बहुत दूर की बात। बाय। नहीं खाना मैंने कुछ भी। ले जाओ और दफा हो जाओ सब। आपने रात को जो कुछ किया, मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उस सब के बावजूद मैं एक अच्छी बहू की तरह आपकी खिदमत कर रही हूँ। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पागल समझ के धोखा दे रही हो। सब जानता हूं मैं। तुम